हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक फिर से एपिसोड में आ गए हैं लॉजिकल रीजनिंग के लेसन 3, जिसमें हम फिर से कुछ सम्स देखेंगे। उसको लॉजिकल रीजनिंग के हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं हमारे पहले इक्वेशन की तरफ। इसमें आप एक सर्कल देख रहे हैं जिसमें एक साइड में 7 दिया हुआ है, एक साइड में 350 दिया है, यहाँ पे 5 है और इस तरफ क्वेश्चन मार्क है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे और अगर क्रॉस क्वाड्रेंट्स को अगर मैच करेंगे तो इसका रिलेशन ऐसे निकलता है कि जो 7 के ऑपोजिट में 350 दिया है वो कैसे आया है। बेसिकली अगर आप 7 का क्यूब करोगे तो आएगा 343, ठीक है। 343 प्लस 7 अगर हमने किया तो आंसर आएगा 350, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 5 के ऑपोजिट में देखेंगे तो हमें 5 का क्यूब करना है प्लस 7 करना है, तो आंसर आएगा 125 प्लस 7, बेसिकली 132 हो जाएगा। 132 हमारे ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आई होप बहुत ही सिंपल लॉजिक था, ये आपको ध्यान रहेगा और आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। आगे चलते हैं हमारे दूसरे सम की तरफ। ये एक रेशो दिया हुआ है जिसमें इस तरफ 15 है, 216, 12 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हम इसे अब स्क्वायर्स में भी अगर कन्वर्ट करते हैं तो 15 का स्क्वायर 216 नहीं होता, ठीक है। तो अभी इसमें एक दूसरी तरह से एक लॉजिक लगाना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब अगर हमने 1 + 5 किया, ठीक है, 1 + 5 किया तो आंसर आएगा 6, ठीक है। अब हम 6 का अगर क्यूब रूट करते हैं तो 6 × 6 36 एंड 36 × 6 इज 216, ठीक है। तो 6 का क्यूब आएगा 216। उसी तरह से अगर हम इस नंबर को सॉल्व करना चाहें तो 1 + 2 होगा 3 एंड 3 का क्यूब विल बी 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल इक्वेशंस है, बट जब हम सोल्यूशन देखते हैं तो हमें बहुत इजी लगता है, बट जैसे जैसे आप सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते जाओगे, एक एक लॉजिक को याद रखोगे, तो धीरे धीरे आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। इसीलिए मैं डेली बेसिस पे वीडियोस डाल रहा हूँ ताकि आपकी हर रोज़ हेल्प हो, ठीक है। होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे अगले इक्वेशन पे। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन इन गिवन फिगर, ठीक है। अब ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे आपको एक ट्रिक सिखानी है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे समझ लो 1 2 3 4 ट्राइंगल्स को मर्ज करके एक फिगर बनाया गया है, लेकिन अगर हमें कितने भी चाहे 10 ट्राइंगल्स का एक मल्टीपल कन्वर्ज करके अगर फिगर दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। जैसे कि अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का थोड़ा सा शेप बिगड़ गया है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक ऐसे क्वाड्रेंट बना हुआ है। तो अगर हमें इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बेसेस काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ बेसेस 1 एंड यहाँ पे 2, ठीक है। तो 1 + 2 अगर हमने किया तो यहाँ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस सम को कैसे सॉल्व किया जाए ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली ऐसे इक्वेशंस में हमें नंबर ऑफ बेसिस को ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बेसिस को ऐड करेंगे तो पहले सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 15 21 एंड 28, ठीक है। इसका आंसर आएगा 28, ठीक है। अब नीचे के बेसिस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5,
ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, 1 प्लस 2 3, 6, 10 एंड 15, ठीक है। अब यहाँ के बेसिस काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 6 एंड ये 1, ठीक है 1। अब हम इन सारे नंबर्स को जो हमारे वैल्यूज़ मिले हैं इसको हम एडअप कर देंगे, ठीक है। 28 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। 28 प्लस 15 हो गया 43, ठीक है। 43 प्लस 6 49 प्लस 1 50, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ, ये जो हमारा आंसर आ रहा है 50, ये हमारा आंसर जो है यहाँ पे मैच हो रहा है, तो 50 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप कितने भी एक फिगर में कितने भी अगर ट्राइंगल्स प्रेजेंट हो तो उसे आप काउंट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। होप ये कंसेप्ट आपको पसंद आया हो और ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन पे, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन गिवन फिगर, ठीक है। अगर आप इस तरह से अगर यहाँ पे कैलकुलेट करो, काउंट करने जाओ तो पूरा दिन निकल जाएगा, बट इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। पहले मैं आपको एक बेसिक इसका जो एक सिंगल यूनिट है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें ऐसे क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, तो अगर इसके अंदर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना है तो कितने हो गए, एक तो ये जो मेजर वाला बड़ा वाला स्क्वायर है वो एक हो गया, ठीक है, और प्लस 1 2 3 4, तो इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 5, ठीक है। अब इस तरह के फिगर्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपको इस साइड के एजेस को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसके लिए आप बेसिक चीज़ें याद रखनी है आपको, जितने भी आपको एजेस दिखेंगे एक साइड पे वो एजेस को काउंट करना है 6, ठीक है। 6 इंटू जो मैंने आपको इस फिगर में अभी काउंट कर कर बताया था 5 नंबर्स इंटू 5, ठीक है। 6 इंटू 5 इज़ 30, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से मर्ज कर रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई साइड वो ले रहा है। तो इस चीज़ का अगर आपको परफेक्ट आंसर चाहिए, भले ही हमारा यहाँ पे आंसर 30 आ रहा है बट 30 इज़ नॉट द राइट आंसर, ठीक है। इसको आपको 5 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक स्क्वायर अपना एक साइड किसी दूसरे स्क्वायर के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। इसलिए 30 - 5 आंसर आएगा 25, तो 25 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 इंटू इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 30 आंसर आ गया 30 ऑप्शन में, बट ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। अगर आपने 30 लिखा तो आपको इस 5 को इससे माइनस करना ही है, एक इस स्क्वायर को आपको माइनस करना ही है, तो ये आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, इसलिए एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने ये सम को आज के वीडियो में इंक्लूड किया है। आगे भी चल के हम इस तरह के सम्स को सॉल्व करेंगे। होप आप जैसे जैसे हमारा सीरीज़ आगे बढ़ रहा है आप सारे कंसेप्ट्स को ध्यान में रख रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, इसमें काफ़ी नंबर्स लिखे हुए हैं और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमें इस चीज़ का आंसर चाहिए तो हम इस तरह से इस डायरेक्शन में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें एक रिलेशन ढूंढना है कि इन दोनों नंबर्स का क्या रिलेशन होगा जो 28 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 3 इज़ 21, ठीक है। 21 में अभी हमको क्या ऐड करना है, जो नंबर मिलेगा 27, तो दैट इज़ 7 ऐड अगर हमने किया, ठीक है, तो आंसर आएगा 28। मतलब अल्टीमेटली ऊपर वाले कॉलम को नीचे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आएगा उसको फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, ठीक है।
अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आप फिर से थोड़ा सा रिवाइंड जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस नंबर को भी हम चेक करते हैं, ठीक है। 9 इंटू 8 इज़ 72, ठीक है। प्लस हम इस नंबर में 9 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 81। तो हमारे ये लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही मिडिल में है, ठीक है। तो अब ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए मैं आपको एक सिंपल बेसिक सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर से फर्स्ट नंबर को उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम इक्वेशन बनाते हैं और कंसिडर करते हैं ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम x कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसको हम अगर x कंसिडर करेंगे तो बेसिकली 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50 ऐसा आएगा, क्योंकि हमने 5 को इस x से माना, हम लोग ने इसको x पकड़ के चल रहे हैं, तो 5 से x से मल्टीप्लाई किया और फिर से उसमें 5 ऐड कर दिया, तब आंसर आएगा 50, ठीक है। तो ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50। ये 5 इस तरफ चले जाएगा, इक्वल टू के बाहर चले जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 5, तो 5x इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब x मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाई 5 आंसर विल बी 9, ठीक है। 9 हमारे आंसर में है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से, ये अभी मैंने आपको काफ़ी डिटेल वे में लिखकर बताया है, इसलिए इतना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के सम आपको बहुत इजीली आपको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। होप आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको काम आता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डेली आपके लिए रेगुलर वीडियोस डालूँ और आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स सिखाऊँ, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।